मित्रों, वैसे तो कैंसर नाम से हम सभी घबराते हैं और यह एक ऐसा रोग है जिससे ना कि बहुत तकलीफ होती है और परिवार आर्थिक तौर से भी बर्बाद हो जाते हैं। पर मज़े की बात यह है कि हम सभी सोचते हैं कि हमको नहीं होगा, शायद किसी और को होगा, और इसी वजह से हम रोकथाम पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके बढ़ जाने पर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी भी उठानी पड़ती है और आर्थिक खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। कई बार इसके बहुत बढ़ जाने के बाद किसी के जीवित रहने की, किसी की रिकवरी के रेट्स भी बहुत कम हो जाते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे और वह है सर्वाइकल कैंसर। गर्भाशय ग्रीवा या कि गर्भाशय के निचले हिस्से को सर्विक्स कहा जाता है और सर्विक्स के कैंसर को, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर भी यही है। साथ ही इसकी खास बात यह है कि सिर्फ यही एक कैंसर है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसकी हम रोकथाम कर सकते हैं और जिसके बारे में हमको बहुत ही कम जानकारी है। जनवरी के महीने को सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस माह के नाम से जाना जाता है और सर्वाइकल कैंसर के बारे में आपको जान के हैरत होगी कि इसकी वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर ही स्त्रियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और भारत में हर 8 मिनट में एक स्त्री सर्वाइकल कैंसर का शिकार होती है। यानी कि 24 घंटे में 180 महिलाएं हम खो रहे हैं, 180 बच्चे हर 24 घंटे में अपनी माँ को खो रहे हैं और वह स्त्रियां जो कि एक भरपूर जिंदगी जी सकती थी, वह उससे वंचित रह जा रही हैं। भारत में हर साल 1,22,000 से 23,000 स्त्रियां सर्वाइकल कैंसर की चपेट में आती हैं और करीब 77 से 78,000 स्त्रियों की मौत हर साल इसी रोग से होती है। इस रोग को बढ़ने में 5 से 10 साल लगते हैं, लेकिन उस बीच इसकी रोकथाम भी की जा सकती है और इससे छुटकारा भी पाया जा सकता है। मित्रों, अब वह जमाना नहीं रहा कि कैंसर होने से पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाए या कैंसर होने से हमको बॉडी पार्ट्स पूरे तौर से हटाने पड़ जाए। अब सर्वाइकल कैंसर को हम शुरू में ही पकड़ सकते हैं स्क्रीनिंग्स और वैक्सीन के जरिए, क्योंकि यही एक इकलौता कैंसर है जिसकी वैक्सीन उपलब्ध है। आज इसी कैंसर के बारे में आपके लिए मैं जानकारी लेकर आई हूँ। सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV के कारण होता है, जिसके के कई प्रकार होते हैं। HPV का 16 और 18 टाइप का वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और कैंसर का मुख्य कारण भी यही होता है। हालांकि इसके अन्य प्रकार से यौनांग में छाले आदि हो सकते हैं। यह वायरस त्वचा से, स्किन से फैलता है, इसलिए यह स्त्री पुरुषों को दोनों को हो सकता है और इससे ओरल कैंसर भी हो सकता है। इसलिए अब वैक्सीन लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए उपलब्ध है। यूँ तो सेक्सुअली एक्टिव 90% आदमियों को और 80% महिलाओं को यह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन अपने आप ही हो जाता है, लेकिन हमारा शरीर एक ऐसी चमत्कारी मशीन है जो इस वायरस को अपने आप ही कुछ दिनों में खत्म कर देती है, शरीर से हटा देती है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि यह वायरस अपने आप से खत्म नहीं होता और अगर यह HPV 16 या 18 टाइप का है तो यह कैंसर को जन्म देता है। 16 और 18 टाइप के वायरस जिससे सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, उनको स्क्रीनिंग से जल्दी ही डायग्नोज किया जा सकता है। वैक्सीन से उसकी तीव्रता कम की जा सकती है और ऐसा करने से जान बच जाने के पूरे चांसेस होते हैं। अब आई बात कि यह कैंसर होता क्यों है। मित्रों, कम उम्र में गर्भ धारण करना, बार बार प्रेगनेंसी, साफ सफाई ना रखना, स्मोकिंग, ओरल पिल्स और जिनके शरीर में प्रतिरक्षण की कमी होती है या जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है किसी और बीमारी के कारण, उनको यह कैंसर होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसका बचाव क्या है? इसके बचाव के लिए सही उम्र में गर्भ धारण करना, अच्छा खान पान रखना, स्मोकिंग से बचना, साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स ना होना और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है
कॉन्डम का उपयोग करना। इसकी रोकथाम के लिए मित्रों मैंने बताया कि वैक्सीन उपलब्ध है और उसके अलावा पैप स्मीयर एक टेक्निक है जो कि अस्पताल में जाके बिना भर्ती हुए बहुत आसानी से हो जाती है या महंगी भी नहीं होती, लेकिन पैप स्मीयर करने से सर्वाइकल कैंसर को बहुत जल्दी डिटेक्ट किया जा सकता है, उसका उपचार किया जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 8 से 14 साल की किशोरियों को, 8 से 14 साल की बच्चियों को यह वैक्सीन देना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और इस साल के बजट में हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है कि सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए HPV वैक्सीन को जल्द ही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कई राज्यों जैसे कि तमिलनाडु, दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और यूपी ने राज्य के कुछ जिलों में एक पायलट के तौर पर HPV वैक्सीन ऑलरेडी लगवाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि 9 से 14 साल के बच्चों के लिए उनके सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले यह वैक्सीन बहुत ज्यादा कारगर होता है, लेकिन 30 वर्ष के बाद हर स्त्री को 5 से 10 वर्ष के बीच में सर्वाइकल कैंसर टेस्टिंग जरूर करवानी चाहिए। सर्वाइकल कैंसर की अब वैक्सीन भारत में भी बनने लगी है। इसमें गार्डासिल, सर्वावैक, सर्वरिक्स और गार्डासिल 9 इत्यादि शामिल हैं। और जैसा कि आप समझ सकते हैं, गार्डासिल 9 तरीके के वायरस के लिए कारगर है। जैसे कोविड वैक्सीन के लिए हमें बताया गया था कि किसी वैक्सीन को एक बार लगाना है, किसी को 2 बार लगाना है, तो इन वैक्सीन के साथ भी ऐसा ही शेड्यूल है। लेकिन मित्रों, आप इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि जैसे कि हम साल में एक बार ब्लड टेस्ट तो करा ही लेते हैं, शुगर टेस्ट करा लेते हैं, उस तरह से हम एक वैक्सीन क्यों नहीं लेते, हम एक पैप स्मीयर क्यों नहीं करा लेते हैं। इसके लिए हमें साथ में 4 लोगों को ले जाने की जरूरत नहीं है। हम शॉपिंग खुद जा सकते हैं, हम ऑफिस खुद जा सकते हैं, हम चंद्रमा तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो स्त्रियां क्या एक वैक्सीन लगवाने, एक पैप स्मीयर करने खुद नहीं जा सकती? WHO के अनुसार 2030 तक हर देश को सर्वाइकल कैंसर की दर, सर्वाइकल कैंसर का रेट 1 लाख में 4 केसेस से कम रखने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन मित्रों, पूरी दुनिया में 58% सर्वाइकल कैंसर केसेस एशिया में होते हैं और भारत में इसकी दर अभी भी बहुत ज्यादा है। तो हम अभी से जागरूक नहीं होंगे तो 2030 तक ये टारगेट हम अचीव नहीं कर सकते। और ये सिर्फ एक नंबर, एक टारगेट की बात नहीं है, यह बात है हमारे देश की स्त्रियों की, हमारी बहनों की, हमारी माताओं की, आपकी और मेरी। तो मित्रों, आप भी सजग हो जाइए, अपने आसपास के लोगों को चेताइए। प्लीज आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। सर्वाइकल कैंसर के बारे में यदि आप और कोई जानकारी चाहें तो मुझे आप इनबॉक्स कर सकते हैं, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। आप तक वह जानकारी पहुंचाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। आपके शहर की अच्छी डॉक्टर्स से आपको लिंक करने का भी मैं पूरा प्रयास करूंगी। मैंने पैप स्मीयर करवाया है, आप कब करवाएंगे? वैक्सीन के बारे में भी मैंने अपनी डॉक्टर से सलाह ली है। तो दोस्तों, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आप भी यह प्रण लीजिए कि सर्वाइकल कैंसर से लड़ाई में आप भी आगे रहेंगे। अपने घर की औरतों को, अपने आसपास की लेडीज को आप जागरूक करेंगे और अपना ध्यान आप सबसे पहले रखेंगे, क्योंकि आपका परिवार आप ही से चल रहा है। ध्यान रखिए आप अपना, एंड कीप वॉचिंग साइबर स्त्रीलॉग्स टेक सपोर्ट। See you next time. Keep safe. Bye.